कि आप किस तरह से नागपुर में निवेश करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखते हुए नागपुर में निवेश करना है, सैंक्शनिंग्स किस तरह से नागपुर में होती है, कौन सी सैंक्शनिंग आपको देखना है, सैंक्शनिंग के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय किन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम बैक गाइज, फिर से एक बार स्वागत है आपका। देखो सबसे पहले गाइज आपको ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं वो प्रॉपर्टी किस बिल्डर के थ्रू है, और साथ ही साथ वो बिल्डर जो आपको प्रॉपर्टी देने जा रहा है उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी सैंक्शन है या नहीं है। अब सैंक्शन है या नहीं है इसका मतलब क्या, सैंक्शन है या नहीं है इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं वो एक तो NMRDA सैंक्शनिंग होनी चाहिए, NIT सैंक्शनिंग होनी चाहिए या NATP सैंक्शन होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। NATP क्या होता है, NIT क्या होता है, NMRDA क्या होता है। आज का ये मुद्दा नहीं है तो मैं इस मुद्दे पे नहीं चाहता हूँ। सो NMRDA सैंक्शनिंग फिलहाल जो भी लेआउट्स होते हैं NMRDA सैंक्शन होते हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी में आप निवेश कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी NMRDA सैंक्शन है या नहीं। अब NMRDA सैंक्शनिंग चेक कर लिया, नेक्स्ट फेज़ क्या आती है, तो नेक्स्ट फेज़ आपको ये देखना है दोस्तों कि वो प्रॉपर्टी अगर NMRDA सैंक्शन है तो उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या। अब रेरा रजिस्ट्रेशन हर लेआउट का, हर प्रॉपर्टी का अलग अलग होता है, उसका रेरा बैंक अकाउंट भी बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चेक करना है। इसके बाद अब NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी है, रेरा भी हमने चेक कर लिया। अब क्या चेक करना है, तो कुछ प्रॉपर्टी जो नहीं होती है उसका RL आने का होता है। अब जो प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है, 4-5 महीने हो चुके हैं, उस प्रॉपर्टी का RL भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो डेवलपमेंट हो चुकी है तो फर्स्ट RL उनके हाथ में मिल जाता है। तो हमें RL भी चेक करना है। RL का मतलब होता है रिलीज लेटर और रेरा का मतलब होता है रियल इस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। NMRDA का मतलब होता है नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो नागपुर के सराउंडिंग एरिया में जो सिटी का एरिया है, उसके बाद ग्राम पंचायत का एरिया है, उन सभी एरिया को NMRDA डेवलप करता है। और ये डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है, बिल्डर से पूछना है। और कुछ बिल्डर आपको कहते हैं कि हमारा इन प्रोसेस है तो कब तक आएगा, ये सब चीज़ों का आपको उनसे पूछ लेना है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नागपुर प्रॉपर्टी के जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस दौरान आपको ये चेक करना है। और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी में आप निवेश कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी देखना है, उसमें चॉइसेस प्लॉट्स रहते हैं। नई प्रॉपर्टी है तो चॉइसेस प्लॉट रहेंगे, अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसमें चॉइसेस ऑफ प्लॉट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ें हैं आपको वेरीफाई करनी है बिफोर गोइंग टू बाय प्रॉपर्टी इन नागपुर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।